नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं प्रमाप लागत और प्रमाप लागत में हम पढ़ रहे हैं सामग्री विचरण मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल वेरिएंस से संबंधित क्वेश्चन नंबर 5 आज सॉल्व करके देखते हैं। एक संस्था एक वस्तु का निर्माण करती है। यह अनुमान लगाया जाता है कि वस्तु की 100 किलोग्राम मात्रा को उत्पादन करने में 1 किलोग्राम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो यह अनुमान लगाया जाता है, यह प्रमाप निर्धारित किया जाता है कि 100 किलो वस्तु अगर उत्पादित की जाए तो उसको उत्पादन करने में 1 किलो सामग्री काम में आएगी, जिसका प्रमाप मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम है और जिसका मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि जिसको 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा जाएगा। तो जो प्रमाप है यहां पर प्रमाप उत्पादन है 100 किलोग्राम, प्रमाप मात्रा है सामग्री की, प्रमाप मात्रा जो है वो है 1 किलोग्राम और सामग्री का प्रमाप मूल्य है 100 रुपये प्रति किलोग्राम। तो ये प्रमाप निर्धारित किया है संस्था ने कि 100 किलोग्राम सामग्री का उत्पादन करने में 1 किलोग्राम सामग्री लगेगी और उस सामग्री को 100 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा जाएगा। आगे है, एक बजट अवधि में 100 किलोग्राम सामग्री का निर्गमन किया गया। अब बताया गया है कि जिस पीरियड में उत्पादन किया गया उस पीरियड में वास्तविक उत्पादन करने के लिए 100 किलोग्राम सामग्री का निर्गमन किया गया, यानी कि 100 किलोग्राम सामग्री काम में आई, जिसका मूल्य 105 रुपये प्रति किलोग्राम लगा। 100 किलोग्राम सामग्री वास्तव में काम में आई और उस सामग्री का जो मूल्य है वो 105 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उस सामग्री को खरीदा गया। वस्तु की 10,200 इकाइयों का उत्पादन हुआ। सामग्री विचरणों की गणना कीजिए। और जो उत्पादन हुआ 10,200 इकाइयों का हुआ। तो अब वास्तविक उत्पादन है 10,200 इकाइयां। प्रमाप उत्पादन जो है वो है 100 इकाइयां। ये इकाइयां लिख लेते हैं यहां पर। और जो सामग्री की वास्तविक मात्रा, सामग्री की वास्तविक मात्रा काम में आई है 100 किलोग्राम और सामग्री का वास्तविक मूल्य है 105 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इस प्रकार से आंकड़े हैं। विचरण का मतलब है अंतर ज्ञात करना। विचरण प्रमाप जो लागत है, प्रमाप लागत और वास्तविक लागत में जो अंतर है वो विचरण कहलाता है। तो यहाँ पर सामग्री विचरणों की गणना करनी है। तो सामग्री के संबंध में प्रमाप और वास्तविक आंकड़े हमको दिए गए हैं, तो हम सामग्री विचरण ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एमसीवी का फॉर्मूला है टीएससी माइनस टीएसी, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो हमने बात की थी कि जब प्रमाप उत्पादन और वास्तविक उत्पादन में अंतर हो तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, जो प्रमाप मात्रा है, उसको वास्तविक उत्पादन के लिए ज्ञात किया जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो प्रमाप निर्धारित किया है, सामग्री की जो मात्रा सोची गई है, जो अनुमानित है वो है 1 किलोग्राम, लेकिन वो 1 किलोग्राम 100 इकाइयों के उत्पादन के पीछे सोची गई है, प्रमापित की गई है। लेकिन अगर 10,200 इकाइयों के लिए सामग्री की मात्रा निर्धारित करनी होती, प्रमाप निर्धारित करना होता, तो कितनी मात्रा निर्धारित की जाती, तो वो हमको ज्ञात करनी होगी। तो SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। तो यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 1 किलोग्राम,
1 किलोग्राम क्वांटिटी लगेगी 100 इकाइयों के उत्पादन के पीछे, तो 10,200 इकाइयों के उत्पादन के पीछे कितनी लगेगी? 102 किलोग्राम। अगर 100 इकाइयों के पीछे 1 किलोग्राम सामग्री लगती है तो 10,200 इकाइयों के उत्पादन में कितनी सामग्री काम में आएगी? तो वो आएगी 102 किलोग्राम। तो अब जो हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन वो है 102 किलो। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी SQ फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ज्ञात कर लिया 102 किलोग्राम। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया कि ये जो सामग्री की मात्रा दी गई है 1 किलोग्राम, ये 100 इकाइयों के पीछे दी गई है। अगर 100 इकाइयों का उत्पादन किया जाए तो 1 किलोग्राम सामग्री लगेगी। तो ये जो भी आंकड़े हैं, ये प्रमाप आंकड़े, प्रमाप जो लागत है ये 100 इकाइयों के पीछे है। और ये जो वास्तविक उत्पादन किया गया है, जो वास्तविक लागत है, वो 10,200 इकाइयों के पीछे है। तो इनके बीच में अंतर ज्ञात करना, विचरण ज्ञात करना सही नहीं है, क्योंकि ये दोनों तुलनात्मक नहीं है। तो पहले इन आंकड़ों को इसके तुलनात्मक बनाना आवश्यक है विचरण ज्ञात करने के लिए। तो ये आंकड़े 100 इकाइयों के पीछे हैं, तो अगर हम 10,200 इकाइयों के पीछे प्रमाप निर्धारित करते तो कितना करते? अब अगर इन आंकड़ों को 10,200 इकाइयों के लिए प्रमापित कर लिया जाए, इन आंकड़ों को 10,200 इकाइयों के लिए ज्ञात कर लिया जाए, तब ये दोनों आंकड़े प्रमाप लागत और वास्तविक लागत तुलनात्मक होगी। तो इसलिए जो सामग्री की कुल लागत है या जो सामग्री की प्रमाप मात्रा है, सामग्री की जो कुल प्रमाप लागत है और सामग्री की जो प्रमाप मात्रा है, इनको वास्तविक उत्पादन के लिए ज्ञात करते हैं और फिर इन दोनों के बीच में विचरण ज्ञात किए जाते हैं। तो इसलिए हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी को पहले एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए ज्ञात किया कि अगर हम 100 इकाइयों के पीछे हमने अनुमान लगाया कि 1 किलो सामग्री की मात्रा काम में आएगी, लेकिन हम अगर 10,200 इकाइयों के लिए अनुमान लगाते, 10,200 इकाइयां के उत्पादन के लिए अगर अनुमान लगाते तो कितना अनुमान लगाते? तो उस समय ऐसी स्थिति में हम 102 किलोग्राम का अनुमान लगाते। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी होगी 102 किलोग्राम और जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो अगर हम 10,200 इकाइयों के लिए अनुमान लगाते तो हमारी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट होती 10,200 रुपये, जबकि एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई है? एक्चुअल में जो सामग्री की मात्रा काम में आई है वो 100 किलो है और एक्चुअल प्राइस है 105 रुपये प्रति किलोग्राम। तो एक्चुअल कॉस्ट आई है 10,500 रुपये की। तो 10,200 हमने लागत निर्धारित की थी, हमने प्रमापित की थी कि 10,200 रुपये की लागत आनी चाहिए, लेकिन वास्तविक लागत आई 10,500 की, यानी लागत अधिक आई है। तो यहाँ पर ये जो विचरण है ये प्रतिकूल है, एडवर्स है 300 रुपये से। दूसरा है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ये यूजेज वेरिएंस मात्रा के संबंध में होता है, क्वांटिटी के संबंध में होता है। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 102 किलो, एक्चुअल क्वांटिटी है 100 किलो और स्टैंडर्ड प्राइस है 100 रुपये। सोचा था 102 किलो सामग्री प्रयोग में आएगी, लेकिन वास्तव में 100 किलोग्राम सामग्री ही प्रयोग में आई, यानी कि कम सामग्री की मात्रा लगाकर हमने उत्पादन कर लिया। तो ये विचरण जो है अनुकूल है, फेवरेबल है, और ये विचरण 200 रुपये से फेवरेबल है, 200F लिख देंगे। तीसरा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसमें स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस घटा दिया जाएगा और एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। हमने सोचा था कि 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सामग्री खरीद ली जाएगी, प्रमाप निर्धारित किया था, लेकिन वास्तव में जब सामग्री खरीदने गए तो 105 रुपये लगे, यानी कि ज़्यादा मूल्य चुकाया। तो ये जो विचरण है ये प्रतिकूल है, एडवर्स है, और एक्चुअल क्वांटिटी से गुणा कर देंगे। एक्चुअल क्वांटिटी है 100 किलो, तो जब गुणा करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से तो जो राशि प्राप्त होती है वो प्राप्त होगी 500A। और अब इनको अगर जांच करनी हो इनकी तो 300 एडवर्स है MCV, MCV इज इक्वल टू MUV प्लस MPV। तो इन दोनों का योग किया जाए तो 300A आएगा और 300A हमारा MCV है। एक क्वेश्चन और सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दो प्रकार के मटेरियल दिए गए हैं, दो तरह की सामग्री दी गई है X और Y। तो किसी वस्तु के उत्पादन में दो प्रकार की सामग्री काम में आती है, X और Y। तो जो स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया, जो प्रमाप निर्धारित किया गया वो क्या था कि X की 400 किलो सामग्री लगेगी और 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से वो सामग्री खरीदी जाएगी।
और वाई की 500 किलोग्राम सामग्री लगेगी और 5 रुपये पर केजी के हिसाब से वो खरीदी जाएगी। इस प्रकार से 900 किलोग्राम सामग्री काम में आएगी। लेकिन जब एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ तो देखा कि एक्स की 550 किलोग्राम सामग्री काम में आई है और उसको 9 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा गया है, और वाई की 350 किलोग्राम सामग्री काम में आई है और उसको 7 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा गया है, और कुल मिलाकर 900 किलोग्राम सामग्री काम में आई है एक्स और वाई की। तो यहां पर एक्स की 400 किलोग्राम सामग्री सोची थी, लेकिन जो एक्चुअल में काम में आई वो 550 किलोग्राम, यानी कि अधिक सामग्री काम में आई, और जो मूल्य था वो भी 10 रुपये की जगह 9 रुपये में खरीदी गई सामग्री। और वाई की 500 किलोग्राम सामग्री सोची थी 5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी जाएगी, लेकिन 350 किलो सामग्री ही काम में आई, यानी कि कम सामग्री काम में आई और 7 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी गई, जबकि सोचा गया था कि 5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमको स्टैंडर्ड और एक्चुअल आंकड़े दिए गए हैं, सामग्री विचरणों की गणना करनी है। तो 2 प्रकार की सामग्री दी गई है। तो पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस सामग्री लागत विचरण। सामग्री लागत विचरण है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो फॉर एक्स ज्ञात करेंगे, फॉर वाई ज्ञात करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो x की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 400 किलोग्राम, जो 10 रुपये के हिसाब से खरीदी जानी चाहिए थी, यानी कि x का सोचा था कि x की सामग्री की लागत आएगी 4000 रुपये, जबकि वास्तव में जब x काम में ली गई तो x की 550 किलोग्राम सामग्री काम में आई और उसको 9 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा गया। तो 4000 रुपये एक्स सामग्री के संबंध में कुल लागत आई, लेकिन जो 4000 रुपये है वो एक्स सामग्री की प्रमाप लागत सोची थी, और जो एक्चुअल लागत आई वो 550 को 9 से गुणा किया तो 4950 रुपये की वास्तविक लागत आई एक्स की। तो 4000 रुपये सोचा था, 4950 रुपये की वास्तविक लागत आई, यानी कि 950 रुपये ज़्यादा का भुगतान किया। तो 950 रुपये एडवर्स प्रतिकूल विचरण है, प्रतिकूल अंतर है। फॉर वाई की सोची थी कि 500 किलो सामग्री काम में आएगी 5 रुपये के हिसाब से, तो 2500 रुपये लगेंगे वाई सामग्री के, जबकि वास्तव में 350 किलोग्राम सामग्री काम में आई, 7 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी गई। तो जो वास्तविक खर्चा हुआ वो 350 इंटू 7 2450 रुपये का वास्तविक खर्चा हुआ। तो सोचा था कि वाई के संबंध में 2500 रुपये का खर्चा होगा, लागत आएगी, लेकिन वास्तविक लागत आई 2450 की, यानी 50 रुपये कम लागत आई, तो 50 रुपये फेवर में है। तो कुल मिलाकर इन दोनों सामग्रियों के संबंध में जो कुल लागत आई उसका निष्कर्ष निकलता है कि दोनों सामग्रियों के संबंध में जो लागत है, जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है लागतों के संबंध में, वो 900 रुपये एडवर्स है। दूसरा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो एक्स के लिए ज्ञात करेंगे। तो एक्स सामग्री की सोची थी कि 400 किलो सामग्री काम में आएगी एक्स की, लेकिन वास्तव में 550 किलो सामग्री लगी। तो जो है अधिक सामग्री जो काम में ली गई वास्तविक उत्पादन में, तो 150 किलोग्राम सामग्री अधिक लगी, और स्टैंडर्ड प्राइस है 10 रुपये। तो ये विचरण जो है 1500 रुपये एडवर्स है, प्रतिकूल है ये विचरण। और y के लिए फॉर y की सोची थी कि 500 किलो सामग्री काम में आनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जब उत्पादन किया गया तो 350 किलोग्राम सामग्री ही काम में आई। तो इसका मतलब ये जो कम सामग्री की मात्रा काम में आई है तो ये विचरण अनुकूल है, और स्टैंडर्ड प्राइस है 5 रुपये। तो 150 किलो का अंतर है, 500 माइनस 350, तो 150 को गुणा करेंगे 5 से,
तो ये आता है 750। तो ये जो विचरण है वाई सामग्री के संबंध में मटेरियल यूजेस वेरिएंस वो फेवरेबल है। और कुल मिलाकर इन दोनों का जो मटेरियल यूजेस वेरिएंस है दोनों सामग्रियों का वो एडवर्स आएगा 750। अब बात करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्स के लिए और वाई के लिए। तो एक्स के लिए स्टैंडर्ड प्राइस है 10 रुपये। हमने सोचा था कि एक्स सामग्री 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी जा सकेगी, ये प्रमाप था, लेकिन वास्तव में 9 रुपये में ही खरीद ली, यानी कि कम मूल्य का भुगतान दिया, कम मूल्य पर खरीद ली। तो ये जो विचरण है ये विचरण अनुकूल है और एक्चुअल क्वांटिटी है 550। तो 550 रुपये का ये अनुकूल विचरण है। वाई के संबंध में सोचा था कि वाई की सामग्री 5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीद ली जाएगी, लेकिन एक्चुअल में 7 रुपये प्रति किलोग्राम के आधार पर खरीदी गई, तो अधिक मूल्य चुकाया गया, यानी कि ये जो विचरण है ये प्रतिकूल है और एक्चुअल क्वांटिटी है 350 की, यानी 700 रुपये का प्रतिकूल विचरण है। तो इनका दोनों का टोटल किया जाए तो ये 150 रुपये प्रतिकूल एडवर्स विचरण आ रहा है। इन तीनों की जांच करनी हो तो MCV इज इक्वल टू MUV प्लस MPV, तो इन दोनों का योग MCV के बराबर आ रहा है। तो यानी कि जो भी विचरण हमने ज्ञात किए हैं वो सही हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज हमने 2 क्वेश्चन किए, ये दोनों क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।